दोस्तों यूं तो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार हैं धर्म पाजी, यानी कि धर्मेंद्र साहब, जिनको लेकर अक्सर दर्शक यही बात करते हैं कि भैया ये जिस तरह के किरदार निभाते हैं अपनी फिल्मों में, यानी कि उनकी फिल्मों में हम लोगों ने हमेशा ये बात देखी है कि उनका जो किरदार होता था वो काफ़ी एग्रेसिव हुआ करता था, यानी कि गरम धर्म नरम धर्म कभी भी लोगों को पसंद नहीं आया। और भाई उनके इसी गरम किरदार को देखने के बाद लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि रियल लाइफ में भी धर्मेंद्र पाजी जो हैं वो इसी तरह के इंसान होंगे। लेकिन जब धर्म पाजी को लेकर लोगों के सामने ये खबरें आई उनके दोस्तों के माध्यम से, कई सारे गॉसिप्स के माध्यम से, कि भैया जिस तरह के किरदार धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों में निभाते हैं रियल लाइफ में उनका किरदार उससे बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि वो रियल लाइफ में काफी कूल और बहुत ही साई कैरेक्टर है, यानी कि शर्मीले और नरम मिजाज के इंसान। लेकिन क्या धर्म पाजी को कभी गुस्सा आता था? और अगर उनको गुस्सा आता था तो उनके गुस्से को, यानी कि रियल गुस्से को देखकर लोग क्या घबराते थे? तो आज मैं आपको धर्मेंद्र साहब के एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा जिसे सुनने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि धर्म पाजी को रियल लाइफ में नरम ही रहना चाहिए। तो क्या था वो इंसिडेंट, चलिए मैं अब आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यू जंक्शन में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें धर्म पाजी की फिल्मी कैरियर की, तो उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1960 में की थी दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से, और उसके बाद उन्होंने लगातार 60 सालों तक इस फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया है, यानी कि 6 दशक तक वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते रहे। लेकिन इस दौरान कई सारी बेहतरीन फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में सिनेमा घरों में देने के बावजूद भी धर्म पाजी के साथ एक ऐसा दुखद इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में बात होती रहती है कि इतनी सारी बेहतरीन फिल्में देने के बावजूद भी कभी भी धर्मेंद्र पाजी को, धर्मेंद्र साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं मिला, क्यों उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये सवाल अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में उठता रहा है। अगर हम धर्मेंद्र पाजी के अवार्ड की बात करें तो भैया उनको एक ही अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया था और वो अवार्ड था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनको फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन योगदान देने की वजह से पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि वो नेशनल अवार्ड उन्हें उनके द्वारा निभाए गए किसी किरदार की वजह से मिली होगी, तो आप यहाँ गलत है मेरे दोस्त। उनको ये अवार्ड उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म यानी कि घायल के वजह से मिला था, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका के तौर पर उनके बड़े बेटे यानी कि सनी देओल नजर आए थे। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि मैं वो कौन सा इंसिडेंट आपको बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद भैया धर्म पाजी के दीवाने, धर्म पाजी के साथ काम करने वाले लोग काफी सहम गए थे कि भाई नरम धर्म ही सेट पर अच्छा लगता है, फिल्मों में ही गरम धर्म अच्छा लगता है। तो बात है 1987 की, जब धर्म पाजी अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था आग ही आग, जिसमें धर्म पाजी के साथ नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम कोठारी और गुलशन ग्रोवर जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी फिल्म सिटी में, जहां पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी भी मौजूद थे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे शिबू मित्रा। तो दोस्तों इस फिल्म के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि भाई जिसकी वजह से धर्म पाजी को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि पहलाज नेहलानी से ये बात कही कि ये पहलाज, क्या मैं कोई न्यू कमर हूं,
क्यों मुझसे बार बार रीटेक करवाया जा रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये बात बताई जाती है कि एक सीन की शूटिंग के दौरान लगातार धर्मपाजी से 15 रीटेक करवाए थे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शिबू मित्रा ने। और इसी बात को लेकर धर्मपाजी इतने विफर गए थे, इतने निराश और इतने गुस्से हो गए थे कि भाई इतने लंबे समय तक मैं फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान देता आया हूं अपने अभिनय से, अपने कलाकारी की वजह से, और आज क्या मुझसे एक्टिंग नहीं हो पा रही है, तब मुझसे ये डायरेक्टर बार बार रीटेक करवा रहा है। तो दोस्तों इस इंसिडेंट को लेकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि प्रहलाद निलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी कि उस वक्त अक्सर ये बात हम लोग देखते थे कि कोई भी फिल्म का डायरेक्टर अपनी फिल्मों की कहानी को लेकर मॉक शूट नहीं किया करता था फिल्मों के कलाकार के साथ में। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो उस वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शिबू मित्रा ने डिस्कशन किया था इस फिल्म के कई सारे सीन्स को लेकर धर्मपाजी के साथ, और वो जिस तरह का सीन चाहते थे धर्मपाजी से उनको उस तरह का शॉट नहीं मिल पा रहा था इस सीन के शूटिंग करने के दौरान, जिसकी वजह से उन्होंने धर्मपाजी से 15 रीटेक करवा लिए थे, जिसकी वजह से धर्मपाजी को इतना गुस्सा आ गया था कि उनके गुस्से को देखकर, उनके रियल गुस्से को देखकर पूरी फिल्म की यूनिट जो थी वो घबरा गई थी, डर गई थी कि भाई आमतौर पर नॉर्मल जिंदगी में नरम रहने वाले धर्म भी इतने गर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों आग ही आग उस फिल्म का नाम था, तो भाई जिस फिल्म में आग आग होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं धर्मपाजी के ऊपर भी पड़ा होगा। तो भैया इसी वजह से कहा जाता है कि धर्मपाजी के उस गुस्से को देखकर भैया उनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर ये बात समझ गए थे कि नहीं, नरम नजर आने वाले धर्मपाजी रियल लाइफ में भी गर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे और भी कई सारी स्टोरीज अब मैं आप लोगों के सामने हमेशा लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा ये शुरू किया गया प्रयास अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से हमारे इस चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।